यहाँ के जो कवि हैं वो प्रेम और के आधार पर ही अपने विषय वस्तु की रचना करते हैं और प्रायः खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव इसमें मिलता है। मतलब इसमें कुरीतियों का खंडन और मंडन नहीं किया गया है, कुछ भी इसमें नहीं किया गया है, और वो सिर्फ केवल अपने विषय तक सीमित रहे हैं कवि, और वस्तु वर्णन की इसमें अधिकता पाई जाती है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है जो इसकी विशेषता है, कथानक रूढ़ियाँ। का वर्णन, इसमें कथानक रूढ़ियों का वर्णन मिलता है, या इसको एक तरीके से और भी बोल सकते हैं कि कथा संगठन का प्रभाव। कैसे मिलता है वो बता देती हूँ आपको, कि जैसे हीरामन तोता उसको कथा सुनाता है ना, फिर धीरे धीरे इनका जो काव्य है वो प्रबंधात्मक काव्य है, चाहे वो पद्मावत हो, चाहे वो मिर्गावत हो, चाहे चंदायन हो, चाहे और भी कोई अंगद पैज वगैरह, ये सब कथानक रूढ़ियों का इनमें वर्णन मिलता है। शिव पार्वती उनको आशीर्वाद देते हैं। कथा एक ये कह सकते हैं कि कथा एक फ्लो में, एक बहाव के साथ चलती है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा था कि जो महाकाव्य होता है उसकी एक विशेषता ये भी होती है कि वह गाय के पूंछ के समान उसका संगठन होना चाहिए। गाय के पूंछ के समान संगठन होने के का मतलब ये है कि गाय की पूंछ जिस तरह पहले भारी होती है और फिर उसी तरह धीरे 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 आकर के अपने अंत तक सीमित हो जाती है, उसी प्रकार प्रबंध काव्य शैली में गाय के पूंछ के समान जो काव्य धारा है या काव्य रस है उसका बहाव होना चाहिए। तो ठीक उसी तरह इसमें भी इसके जो रोमांसिक काव्य परंपरा है, सूफी काव्य धारा या प्रेमाश्रयी काव्य धारा है, इसमें कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है, कथानक रूढ़ियों का वर्णन मिलता है, जिसमें कथा संगठन का प्रभाव पाया जाता है। और इसकी अंतिम विशेषता है कि कड़वक शैली है। कौन सी शैली है? कड़वक। अब कड़वक शैली क्या होती है मैं आपको समझा देती हूँ। कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार आ जाता है हमारे यहाँ कि कड़वक शैली क्या होती है और किस काव्य परंपरा में उसका प्रयोग किया गया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कड़वक शैली। कड़वक शैली का मतलब, मसनवी तो एक शैली थी, ये कड़वक इनके प्रसिद्ध हैं। तो कड़वक में क्या होता है कि जैसे 7-8 तो होंगी क्या, चौपाइयाँ, चौपाइयाँ है ना। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोहा या सोरठा, दोहा या सोरठा। चौपाई कह लीजिए, अर्धाली भी कहते हैं इसको कई लोग, अर्धाली है ना। तो कड़वक शैली या कड़वक से मतलब है कि 7-8 चौपाइयाँ होंगी। चौपाई हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण छंद है जिसमें प्रायः 16 मात्राएं होती हैं, और रामचरितमानस की चौपाई से हम सभी वाकिफ़ हैं, सभी परिचित हैं। तो 7-8 चौपाइयों के बाद इसमें दोहा या सोरठा होता है। जैसे पद्मावत में 7 अर्दालियों के बाद एक दोहा या सोरठा है। तो ये कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि पद्मावत में कितनी है। तो पद्मावत में कितनी है भाई, 7 अर्दाली के बाद एक दोहा है ना। कई बार पूछा जाता है कि पद्मावत में कितनी अर्दाली के बाद दोहा है, तो उत्तर होगा 7 अर्दाली के बाद। और कई बार पूछा जाता है कि कड़वक शैली, कड़वक किस काव्य धारा के प्रसिद्ध हैं, तो हमें उत्तर लिखना है क्या, सूफी काव्य धारा के। कई बार ये प्रश्न प्रायः पूछ लिया जाता है। अब अगला हम चलेंगे कि सूफी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि, प्रथम कवि कौन है। अब हम इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं, हमको पता चल गया है मसनवी शैली क्या है और कड़वक क्या है और सब पता चल गया है। तो अब हमको इसमें मालूम करना है कि प्रथम कवि कौन है। सबने अलग अलग माना है। तो सबसे पहले माना है कुतुबन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको पहला कवि माना है। किसने माना है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कई बार प्रश्न जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको पहला कवि माना है, तो हमको उत्तर लिखना है क्या, कुतुबन। दूसरा कवि है ईश्वर दास। मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था
कि सूफी काव्य धारा में दो ही कवि हिंदू हैं, दुख हरण दास और ईश्वर दास। तो ईश्वर दास को सबसे पहले किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाई देखिए, अलग अलग हर कवि के मत हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब असाइद को किसने माना है? असाइद को माना है गणपति चंद्र गुप्त और नगेंद्र ने। गणपति चंद्र गुप्त और नगेंद्र ने। और मुल्ला दाऊद, जिसने क्या लिखी थी? चंदायन। मुल्ला दाऊद, इनको माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और चंदायन किस पे लिखी थी? बताया था ना मैंने आपको। चंदायन। चंदायन मोहम्मद बिन तुगलक के भाई पर